झगड़ा हुआ है। कहाँ झगड़ा नहीं, जुल्म हुआ है। कश्मीर की सरजमीन पर आज के 2 दिन के पहले काश मेरी आवाज को यहाँ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट खुफिया विभाग के जिम्मेदारान मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिसके दिल पर चोट न लगी हो, जब भी चाहे हमारे सरहदों की हिफाजत का मामला रहा हो, तो उस्मान ब्रिगेडियर बनकर और कभी भी अब्दुल हमीद बनकर, कभी अशफाकुल्लाह खान बनकर हमने भारत की सरहदों की हिफाजत की है। और आज से 2 दिन पहले कश्मीर में हमला हो रहा था, लोग जान बचा के भाग रहे थे, मगर अगर आतंकवादियों की लाई पर अगर कोई अपने आने वाले मेहमानों के खातिर जाते रहा था, तो कोई और नहीं, मुसलमान का बच्चा सैयद हुसैन अली शाह था, जो आतंकवादियों से जंग लड़ रहा था। इस हमले की भरपूर मजम्मत के साथ अरबा फारूकी ऐलान करता, जरा 5000 के लिफाफे को लेकर टेलीविजन के डिबेट में जाहिलों को बिठाने वालों, जरा आओ करीब तो आकर के देखो हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, मेरे मुस्तफा का कानून क्या कहता है। हमारी आसमानी किताब, मजहबी किताब ऐलान कर रही है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। सुनो सुनो, कुरान ऐलान कर रहा है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरे रूए ज़मीन पर एक कतरा खून ना, ये नहीं कहा मुसलमान का, ये नहीं कहा मोमिन का, ये नहीं कहा हाजी का, ये नहीं कहा हाजी का, ये नहीं कहा नमाजी का, एक कतरा खून ना हिंदू का हो या मुसलमान का, अगड़े हो या पिछड़े का, काले का हो या गोरे का, अरबी का हो या अजमी का, एक कतरा खून अगर जमीन पर बहता है तो कुरान कहता है कतल अन्नास जमीआ। समझ लो पूरी मानवता का खून हो गया, समझ लो पूरी इंसानियत का खून हो गया। और अल्लाह की कसम, मिंबरे रसूल से अरबा फारूकी ऐलान करके जा रहा है, जितने आतंकवादी कश्मीर की सरजमीन पर पहलगाम में जिन जिन लोगों ने हमला किया है, उनका ताल्लुक अगर मज़हब इस्लाम से निकल गया, जो सजा चोर की फारूकी की, अल्लाह की कसम उनका ताल्लुक क्या तो यहूदियत से है या ईसाईयत से है। आईएसआई के एजेंट हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो हुक्म है, मस्जिद में नमाज पढ़ो तो सवाब, अपने किसी जंगल में जाकर नमाज पढ़ो तो ज्यादा सवाब, दरिया के किनारे पढ़ो ज्यादा सवाब। हमने कहा एक बात बता दी, नमाज में अगर जमात से पढ़े तो ज्यादा सवाब, ये दरिया के किनारे ज्यादा सवाब कैसे मिलने लगा? आवाज आई दरिया के किनारे, जंगलों के किनारे, बयानों में जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वहाँ दिखावा नहीं है, वहाँ तशन्नुअ नहीं है, वहाँ बनावट नहीं है, अफेक्टेशन वहाँ नहीं है, किसी को दिखाना महसूस नहीं है। सुनो, जब हमारे यहाँ नमाज छुप कर पढ़ो तो ज्यादा सवाब, रो 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 चीख चिल्ला के बताना नहीं है किसी को, एक हाथ से सजा दो दूसरे हाथ को पता ना हो। जब हमारे यहाँ छुप कर सदका करने में ज्यादा सवाब, छुप कर नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब, अपने रोजे का ऐलान न करने में ज्यादा सवाब, ज़कात छुप कर देने में ज्यादा सवाब, तो किसी को गोली मारने में ये कहना कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे, अज़ान पढ़ो तो छोड़ देंगे, अल्लाह की कसम ये नमाज, अज़ान और कलमे को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं भारत की हुकूमत से मैं आग्रह करता हूँ कि जितने दोषी हैं, निर्दोषों को नहीं, जितने दोषी हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर तख्ते-ए-तार पर लटका दिया जाना चाहिए। उनका ताल्लुक किसी भी मजहब और किसी भी धर्म से हो। हज़रात, मगर अब यहाँ मेरे दिल को कचोके लग रहे हैं, अब मेरे दिल को चोट पहुंच रही है। पहलगाम में हमला हुआ, पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है, मगर रमजान के महीने में पूरे गजा को तबाह कर दिया।
क्या वहाँ मरने वाले लोग इंसान नहीं थे? क्या वहाँ तबाह होने वाली बिल्डिंगें ईमानदारी से बताना क्या इंसानों के लिए नहीं थी? वहाँ वो मिसाइलों की बारिश की जा रही थी। अब इस मौके पर अगर पहलगाम के आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए तो मेरे दिल की आवाज है। अभी चंद महीनों चंद सालों के पहले आलमी काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई और जिम्मेदार कौन कौन बैठा जाते हैं? आलमी काउंसिल की मीटिंग में पूरी दुनिया के सरबराहान या हर मुल्क के जिम्मेदारान बैठे और उन्होंने अपनी बात क्या रखी। शायद कौम को इस बात की जानकारी हो। वहाँ अमेरिका वाला खड़ा हुआ, उसने कहा आसारे कदीमा के लिहाज से हमारे यहाँ वाशिंगटन एक इमारत है, आसारे कदीमा के लिहाज से वाशिंगटन की हिफाजत होनी चाहिए। चीन वाला खड़ा हुआ, उसने कहा आसारे कदीमा के लिहाज से दीवारें चीन की हिफाजत होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाला खड़ा हुआ, उसने कहा आसारे कदीमा के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के अजूबे घर की हिफाजत होनी ही चाहिए। इतने में भारत का जिम्मेदार भी खड़ा हुआ, उसने कहा साहब दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल हमारे भारत में मौजूद है। आसारे कदीमा के लिहाज से हमारे आगरे के ताजमहल की हिफाजत होनी चाहिए। मुझे बताओ तौहीद के झूठे प्रस्तारों ममलकत सऊदिया के जिम्मेदारों फारूकी तुमसे सवाल करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया वाला अपनी बात कर सकता है, चीन वाला अपनी बात कर सकता है, अमेरिका वाला अपनी बात कर सकता है। क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा था? तुम्हें खड़े होकर कहना चाहिए था अगर सजा की हिफाजत होनी चाहिए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीनों की आवाज सबसे पहले आसारे कदीमा के लिहाज से मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत होनी चाहिए। ईमानदारी से बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक भी बेईमान नहीं था, एक भी बेईमान नहीं था कि साहब हमारे क़िबला। मैं कह रहा हूं पहलगाम में जो हुआ बेलाशुबा दर्दनाक हादसा है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, हम के जल्दी अच्छे होने की दुआ भी कर रहे हैं। हमने कैंटीन मार्च भी निकाला, हमने अपने अपने तौर पर आवाजें भी उठाई हैं, मगर अगर यहाँ मरने वालों के लिए आवाज उठाई जा रही है तो वहाँ मरने वालों के लिए भी आवाज उठाई ही जानी चाहिए।